आपने हाल ही में एक वायरल वीडियो के बारे में सुना ही होगा, जिसमें 4 आदमी एक महिला के साथ मिलकर एक युवती का यौन शोषण करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा माना गया था कि ये वीडियो में पीड़िता असम की थी। असम पुलिस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद अपने ट्विटर हैंडल पर उन दोषियों की पिक्चर्स के साथ लिखा था कि पकड़ने वाले को रिवॉर्ड दिया जाएगा। फ्राइडे 28 मई को 5 अपराधियों को बेंगलोर पुलिस ने राममूर्ति नगर से अरेस्ट कर लिया। इन सब के बाद पूछताछ में सामने आया है कि अपराधी और पीड़िता बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो यहां पर इल्लीगली रह रहे थे। पांचों पीड़िता को बांग्लादेश से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इंडिया लेकर आए थे। पुलिस सोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लेम किया गया है कि वीडियो डार्क वेब से सरफेस किया गया है और अब वो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सर्कुलेट किया जा रहा है। सबसे पहले ये बांग्लादेश में सरफेस हुआ था, जिसके बाद ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस जोन तेजगांव के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने इसका केस ले लिया। बांग्लादेश में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके सहयोगियों में से एक पकड़ा गया और इंट्रोगेशन करने पर उसने बताया कि वीडियो महीनों पहले शूट किया गया है, इंडिया में ही कहीं। इन सब के बाद हमने डेटा एनालाइज किया और ये सामने आया है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बांग्लादेश में होती है। इलीगल ट्रैफिकिंग रिंग में कंट्रीब्यूट करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 800 लीगली ऑपरेटिंग रिक्रूटमेंट एजेंसीज बांग्लादेश में हैं, जो लोगों को ओवरचार्ज करके और उन्हें कर्जदार बनाकर उनको फोर्स करती हैं इनटू फ्री लेबर। बांग्लादेश एक मेजर सोर्स और ट्रांजिट सिटी है मेन, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, जहां वो सब्जेक्टेड हैं ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, जिसमें स्पेसिफिकली फोर्स्ड लेबर और फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन शामिल है। ट्रैफिकिंग इन पर्सन अब के टाइम में कमेंस कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। ट्रैफिकर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस करने के लिए और उनको तस्करी करने के लिए। हमारी एक वीडियो में हमने बताया था कि फेसबुक एक बहुत बड़ी हिडन सर्विस है इन सब कामों के लिए। ट्रैफिकर्स ऑनलाइन बहुत से र्यूमर्स और फ्रॉड एडवर्टीजमेंट भी फैला रहे हैं। इसके साथ वर्ल्ड की ज़्यादातर कंट्रीज अफेक्ट हो रही हैं ऐसे क्राइम से। अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन स्टेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती है अपने सिटीजन्स को इन सब का विक्टिम्स बनने से प्रोटेक्ट करने में। बांग्लादेश और साउथ एशिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज़ कर रहा है। इस टाइम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सीक्रेट सर्विसेज और रेयर प्रोसिक्यूशन के कारण क्राइम स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े बहुत ही लो एस्टीमेट ऑफ इंसिडेंट्स प्रेजेंट करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। इसलिए फिगर्स हर कोटेड और क्रॉस कोटेड लिटरेचर में एक अनडिपेंडेबल डेटा रिप्रेजेंट करता है रिगार्डिंग वुमेन और चिल्ड्रन जिनकी ट्रैफिकिंग हुई दूसरे कंट्रीज़ में बांग्लादेश से। इसके रिगार्डिंग सर्वे में पाया गया है कि नंबर ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन ट्रैफिक्ड कलेक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अलग अलग सोर्स अलग अलग फिगर्स दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 लाख बांग्लादेशी औरतें और बच्चे पिछले 10 सालों में देश से बाहर भेजे गए हैं। एटलीस्ट 20,000 बांग्लादेशी महिलाएं और बच्चों की तस्करी की जाती है इंडिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स में हर साल। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 50,000 लड़कियों की तस्करी इंडिया में की जाती है उसी रास्ते से हर साल। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग के टर्म्स में इंडिया को सभी महिलाओं के लिए सबसे डेंजरस देश कहा जाता था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग टोटल 5,264 केसेस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रिपोर्ट किए गए थे 2018 में इंडिया में, जहां 64% महिलाएं और 84% 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे। अकॉर्डिंग टू डेटा 95% ट्रैफिक लोग इंडिया में फोर्स किए जाते हैं इनटू प्रोस्टिट्यूशन। रीसेंट एनसीआरबी लिस्ट कहती है कि टोटल 6,616 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस 2020 तक इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, इन विच ट्रैफिकिंग फॉर द सेक्स ट्रेड आर हाईएस्ट इन नंबर्स। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेड लोग जो कि SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस का अक्सर जल्दी शिकार बन जाते हैं। वहीं बांग्लादेश में जब जस्टिस एंड केयर नाम के एक NGO ने जब विक्टिम्स का इंटरव्यू लिया तो पता चला कि वो अपने केसेस को परस्यू करना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरे लोग फ्रस्ट्रेटेड थे एट डिलेज इन गेटिंग जस्टिस एंड इनएडुकेट विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म।
जबकि 75% ऑफ द 354 ट्रैफिकिंग केसेस एनालाइज्ड इन रिसर्च इन्वॉल्व करता है बांग्लादेशीज जिनकी तस्करी अब्रॉड करी गई। सिर्फ 4% केसेस की लीगल फाइल्स में एविडेंस इंक्लूडेड थे ओवरसीज अथॉरिटीज से। क्या ये एक मेजर पार्ट ऑफ कंसर्न नहीं है? बांग्लादेश क्या कर रहा है इसको टैकल करने के लिए? द यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बहुत ही मेजर स्ट्राइक करी थी इन पुशिंग एंड रिजॉल्विंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन बांग्लादेश। यूएसए का बांग्लादेश काउंटर फॉर ट्रैफिकिंग इन पर्सन ने फॉरेंसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और बांग्लादेश पुलिस के साथ पार्टनरशिप किया था एक 5-डे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर। बांग्लादेश और अमेरिकन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी क्रिएट किया था 2018 से 2022 तक, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करने के लिए काम करता है, जिसमें नए स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए गए थे ऑफिसर्स के लिए और काम कर रहा था टू इम्प्रूव इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू। इस पार्टनरशिप में नई अवेयरनेस की तरफ लीड किया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। बांग्लादेश ने स्पेशल कोर्ट्स ओपन किए लास्ट ईयर टू टैकल केसेस अंडर इट्स 2012 एंटी ट्रैफिकिंग लॉ, लेकिन सिर्फ एक ही ट्रैफिकिंग कन्विक्शन हो पाई, डाउन फ्रॉम 9 in 2019 एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक डिस्टर्प्टेड प्रोसीडिंग्स।